Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Chief Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session that is 10-minute show. अब जो है वॉरियर्स ये रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए सेशन आएगा 10 मिनट में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम कवर किया करेंगे, शॉर्ट रखेंगे और जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी उसको सिर्फ हम कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वॉरियर्स दैट इज हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। बहुत बच्चों के डाउट्स आते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज है, हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और हम फौज में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो आज के सेशन में जो है वॉरियर्स, आज हम 10 मिनट में देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जिसके थ्रू जो है आप फौज में ऑफिसर बन सकते हो। जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी जो है हमारे साथ चैनल में जुड़ सकें। ये आपके बैचेस है वॉरियर्स, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग इनके जो है डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप सबको जो है मालूम भी है। उसके साथ साथ एम्बाइब सिंपल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें आपको हर चीज मिलती है सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है, आपको एन नंबर ऑफ चीजें जो है यहाँ पे मिल जाएगी। पूरी एप्स के आप लोगों के लिए जो है एक्सेस बेसिकली मिल जाते हैं। उसके साथ साथ ये हमारे बेसिकली प्राइजेस है। अगर आप एक साल का प्राइस लेते हैं तो आपको जो है सबसे बेस्ट दाम पे जो है वो पड़ता है 499 पर मंथ के हिसाब से। और वैल्यू फॉर मनी भी जो है, हाईएस्ट स्कोरिंग भी जो है वो हमारा 1 ईयर का प्लान है। ठीक है, अगर आपके पास एमबीएम कॉइन्स है तो आप उनको यूज करके जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए वे डायरेक्टली अब आते हैं वॉरियर्स हम आज के टॉपिक के ऊपर। आपको ध्यान रखना है, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप बेसिकली ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से जो है फौज की एंट्रीज स्टार्ट हो जाती है, डिटेल में देखेंगे। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से लेके जो है आपकी एज लिमिट जो अगर देखा जाए तो 42 ईयर्स तक जो है फौज ज्वाइन कर सकते हो। टेरिटोरियल आर्मी एक एंट्री होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। अब सबको मालूम है भारतीय सेना जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडियन आर्म फोर्सेस है। बेसिकली हमारी जो भारतीय सेना है उसके साथ साथ अगर आप फौज में जुड़ते हो, आप फौज ज्वाइन करते हो, आपको एक चीज याद रखनी है, फौज एक जरिया नौकरी का नहीं है, इट इज वे ऑफ लिविंग। बेसिकली आप फौज में जाते हो देश की सुरक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। 24/7 यू गाइज आर वर्किंग। वहां पे कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। रात को आपको 3 बजे कॉल आ सकती है, 2 बजे कॉल आ सकती है, कभी भी आपको ऑपरेशंस में जाना पड़ सकता है। तो एक बेसिकली क्या है, ये अपने आप में जो है वे ऑफ लिविंग है। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जो है फौज में जीते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और फौज में ऑफिसर बनने के लिए जो है आपका जो स्ट्रेटेजिक बेसिकली स्ट्रेटेजी आप किस तरीके से बनाते हैं, आपकी एनालिटिक थिंकिंग कैसी है, आप एनालिटिकली कितना ज्यादा अच्छे से सोचते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कितनी है आपकी, इंटेलेक्चुअल जो है आपका इंटेलेक्ट जो है किस लेवल पे डेवलप हो चुका है, इन चीजों को बेसिकली देखा जाता है। बिकॉज ऑफिसर बनने के लिए आपको एसएसबी इंटरव्यू जो 5 डेज प्रोसेस है उसको क्रैक करना ही करना पड़ता है, एक बार आप रिटन एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो पहली एंट्री की तरफ नजर मारते हैं, दैट इज एनडीए, जो आप बेसिकली ट्वेल्थ स्टैंडर्ड्स के बाद जो है दे सकते हैं। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में रहते रहते भी दे सकते हैं जब आप अपियरिंग होते हैं। इसकी जो आपको ध्यान रखना है, एज लिमिट होती है दैट इज 16.5 ईयर्स से लेके 19.5 ईयर्स तक जो है आप एनडीए में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कई चीजें ध्यान रखनी है। एज क्राइटेरिया जो है डिपेंडिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या उसके हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन साल में 2 बार जो है ये पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराता है। उसके साथ आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर आपके पास पीसीएम है तो आप लोगों के लिए एक अपर हैंड हमेशा हो जाता है। बट अगर आप फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर कॉमर्स भी है, आपके पास साइंस भी है, आर्ट्स भी है, तो भी आप एनडीए का पेपर दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसकी मिनिमम कट ऑफ क्लियर करें जो रिटन एग्जाम की कट ऑफ होती है। उसके बाद आपका क्या है, बेसिकली एक एसएसबी इंटरव्यू आता है।
उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू में क्या होता है, सिमिलरली 5 डेज का प्रोसेस है, आप क्लियर कर देते हो, मेरिट लिस्ट बनती है, आपकी मेरिट के हिसाब से आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में इंडियन आर्मी मिलती है, इंडियन नेवी मिलती है या फिर इंडियन एयरफोर्स मिलती है, तीनों को जो है हमारा इंडिया ट्रेन करता है। दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 19 साल से लेके 25 साल तक इसकी जो है एज लिमिट होती है। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर से जो आप इसको अपीयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी बेसिकली दो क्राइटेरियाज एक तरीके से होते हैं, एक यूपीएससी नॉर्मल सीडीएस कंडक्ट करवाता है, उसके साथ सीडीएस एक ओटीए भी होता है जिसको हम बोलते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, जिसमें सिर्फ आपको 2 पेपर्स देने पड़ते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको देना पड़ता है जनरल नॉलेज का पेपर। अगर आप आईएमए ज्वाइन करना चाहते हैं, एएफए ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स का पेपर भी देना पड़ता है। मिनिमम कट ऑफ जो है इसकी हर साल वेरी करती है, आप मिनिमम कट ऑफ जो है उसको बेसिकली क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, और सिमिलरली फिर आपका क्या होगा, एक तरीके से जो है एसएसबी इंटरव्यू होगा, मेरिट बनेगी और देन यू विल बी ज्वाइनिंग योर रिस्पेक्टिव अकेडमीज, आईएमए हो गया, एएफए हो गया, आईएनए हो गया या फिर ओटीए हो गया, विच इज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। उसके अलावा जो एंट्री आती है वॉरियर्स, दैट इज 10+2 एंट्री स्कीम, टेक्निकल ग्रेजुएट और एसएससी टेक। अब इन तीनों को मैं आपको समझाता हूं, देखो भाई होता क्या है। 10+2 में अगर वॉरियर्स आपके पास क्या है, पीसीएम है, पीसीएम है तो उसकी क्या है, हर साल जो है कट ऑफ निकलती है इंडियन आर्मी की वेबसाइट में, joinindianarmy.nic.in ये वेबसाइट है। इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है 85% 90% जो भी कट ऑफ गई है, आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू आता है। जैसे ही आप क्लियर करते हैं तो फौज आपको बीटेक करवाती है, बीटेक करने के बाद आईएमए के थ्रू जो है आप एक ऑफिसर बन जाते हो। अगर आपने बीटेक कर ली है, आप टेक्निकल ग्रेजुएट की तरफ से जाना चाहते हो तो आप लोगों के लिए टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री भी है। आप किसी भी फील्ड में बीटेक करते हैं, उसके साथ साथ बीटेक करने के बाद एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कट ऑफ, अगर आप क्लियर करते हैं, आपने सिविल से करी है, मैकेनिकल करी है, इलेक्ट्रिकल करी है, आईटी से करी है, उसकी कट ऑफ जो है हर साल आती है। जैसे ही आप कट ऑफ क्लियर करते हो वॉरियर्स, आपका एसएसबी इंटरव्यू आता है, एसएसबी इंटरव्यू में आप क्रैक करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और आप अपनी रिस्पेक्टिव अकेडमी ज्वाइन करते हो, टेक्निकल ग्रेजुएट से आप जाते हो आईएमए। उसके बाद होती है वॉरियर्स, दैट इज एसएससी टेक एंट्री, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। इसमें भी जो है अगर आपने बीटेक करी है, आपकी एज लिमिट जो होती है वॉरियर्स इसमें होती है 20 ईयर से 27 ईयर्स तक। आपको मेक श्योर करना है 27 लास्ट नहीं है, 26 लास्ट है, 27 होती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो एक साल पहले हम लेके इसको बेसिकली चलते हैं। तो इसमें भी सेम है आपका क्राइटेरिया, अगर आपने बीटेक करी हुई है किसी भी फील्ड में जो इंडियन आर्मी प्रोवाइड करती है, आप मिनिमम क्राइटेरिया मिनिमम कट ऑफ क्लियर करते हैं, आपका डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू आता है, एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करते ही आपको जो है मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है तो आप अपनी रिस्पेक्टिव अकेडमी जो है दैट इज ओटीए चेन्नई ज्वाइन करते हो और उसके बाद कमीशन हो जाते हो एज एन ऑफिसर। उसके बाद आती है वॉरियर्स, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने डेंटल करी हुई है तो आप डेंटल से बेसिकली बीडीएस करते हैं तो एक हर साल जो है नोटिफिकेशन निकलता है, आप इंटरव्यू देते हो तो आप फौज में एज अ डॉक्टर भी इंडक्ट हो सकते हो, दैट इज थ्रू इन आर्मी डेंटल कोर। आपको सिर्फ डेंटल की इसमें पढ़ाई होनी चाहिए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या अगर आपने एमबीबीएस करी है तो आप यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से एमबीबीएस करी है। हर साल नोटिफिकेशन निकलता है joinindianarmy.nic पे, आप अप्लाई करिए, इंटरव्यू दीजिए और डायरेक्टली मेरिट बेसिस पे जो है डायरेक्ट फौज में ज्वाइन हो जाइए। एक नॉर्मल एक साइकोलॉजिकल इंटरव्यू इसमें रहता है। ठीक है, उसके बाद आती है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम वॉरियर्स, इसमें डायरेक्ट अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, 19 से 25 साल इसकी एज लिमिट है, आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू आएगा। मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आप डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं ओटीए और कमीशन हो जाते हैं बेसिकली एज एन ऑफिसर। वुमेन के लिए भी ये ओपन है और फीमेल के लिए मेल के लिए भी ये जो है ओपन है, मेन एंड वुमेन दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आती है जैग एंट्री जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैग होता है बेसिकली जज एडवोकेट जनरल, अगर आपने लॉ किया है तो आपकी एज लिमिट 21 से 27 तक है, तो आप डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी पे और फिर आप शॉर्टलिस्ट होके फौज ज्वाइन कर सकते हो ओटीए चेन्नई के थ्रू। फिर आती है टीए बेसिकली वॉरियर, जिसमें अगर आपने 18 से 42 तक अगर आप वर्किंग एम्प्लॉय हो तो आप टीए का एग्जाम साल में एक बार होता है दे सकते हो और डायरेक्टली जो है फौज को ज्वाइन कर सकते हो एज अ टेम्परेरी ऑफिसर, जिसमें आपको साल में एटलीस्ट 3 महीने सर्विस करनी पड़ती है। इसमें रेगुलर रैंक्स आपको
मिलते हैं। तो ये थी आज का सेशन वॉरियर्स। कैसा लगा आपको? 10 मिनट में हमने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको फौज के बारे में दे दी, आप फौज में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। अगर आपने एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, जरूर डाउनलोड करिए वॉरियर्स एम्बाइब की एप्लीकेशन। आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स ट्राई करोगे तो आपको कॉइन्स भी मिलेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वॉरियर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। टिल टाइम टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एज वेल।